चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिनकी 68वीं पुण्यतिथि है, अर्थात आज महाराज का समाधि दिवस है। उन पावन आचार्य प्रवर का हम यहां पर स्मरण करते हैं। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमीयुषे धर्म चक्र भूते भरते नमः संसार भीमुषे सर्वांजिरेन्द्र चंद्राना सिद्धानाचार पाटकान साधून रत्नात्रयं च वंदे रत्नात्रय सिद्धये भक्त्या सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंद चारित्र साखाड्यम मुनिगण भेगाकीर्ण आचार्य महाद्रमम वंदे। चार्य चक्रवर्ती आचार्य से शांति सागर जी महाराज के अच्छे से बोलिए। चार्य चक्रवर्ती आचार्य से शांति सागर जी महाराज के आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की बोलिए। आचार्य गुरु एक प्रज्ञा सागर जी महाराज की। आज हमारा पूरा संघ बड़ा उत्साहित है, क्योंकि आज सुबह ही अध्यादेश जारी कर दिया गया था कि आज सभी लोगों को आचार्य शांति सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपने शब्दों के सुमन समर्पित करने हैं। भले आप 1 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो, 5 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो, लेकिन सभी को बोलना है। ये हमारे संघस्थ सबसे छोटे संस्कार भैया के माध्यम से बात प्रारंभ होगी, फिर प्रवीण बोलेगा, फिर शीतल दीदी बोलेगी, फिर माता जी बोलेंगी, फिर चुल्लक जी बोलेंगे, लास्ट यहां पर आकर के महाराज जी बोलेंगे। भले हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, कन्नड़ में बोलो, 5 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो, 2 लाइन बोलो, लेकिन सबको आज उनके चरणों में अपनी विनयांजलि, श्रद्धांजलि, कुसुमांजलि, सुमनांजलि समर्पित करनी है। इसलिए हम यह प्रक्रिया कर रहे हैं। तो भाई बोलो। गुरुवः पांतु नो नित्यम, माइक लगाया, ज्ञान दर्शन नायकः गुरुवः पांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणौ गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका। मोक्ष मार्ग के उपदेश देने वाले उन चारित्र के नायक गुरुजनों के पावन पुण्य चरणों में, जो संसार के सागर को भी सुखा देते हैं, उनके चरणों में हम अपना नमन नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश कर रहे हैं। और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम यहां पर मंगलाचरण से कर चुके हैं। तो चलिए अब यहां पर आपके समक्ष 11 वर्षीय भाई संस्कार जैन, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के महुड़ी गांव में जन्मे और महुड़ी से चलते हुए इंदौर आए और इंदौर तिलक नगर से चल करके अपना राज तिलक, धर्म तिलक करवाने के लिए मेरे संघ में आए। तो ऐसे भैया जी संस्कार के लिए आप तालियां, और उनके द्वारा यहां पर एक छोटा सा अपना समर्पण आचार्य शांति सागर जी महाराज के श्री चरणों में। स्वामी की 20वीं सदी के पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज की, गणाचार्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रेरता पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु एक प्रज्ञा सागर जी महाराज की,
अपने हाथों को खोल के रखें। जिनके हाथों में लग जाए ताला, अड़ी गड़े वाला समा मरने वाला, जो गुरु जी को ताली ना बजाए। जिनके हाथों में लग जाए ताला, अड़ी गड़े वाला समा मरने वाला, जो गुरु जी को ताली ना बजाए। आज आचार्य शांति सागर जी का 68वां समाधि दिवस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा गुरुदेव के आशीर्वाद से। 20वीं सदी के आचार्य शांति सागर जी महाराज महान दिगंबर प्रथम आचार्य थे। उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर स्वयं का आत्म कल्याण तो किया ही, साथ ही पूरे भारतवर्ष में भ्रमण उन्होंने करके जन जन का कल्याण किया। उनसे दिगंबर जैन संप्रदाय का कल्याण तो हुआ है ही, साथ ही अपने भ्रमण के साथ जो लोग भी चाहे वे किसी भी धर्म व जाति के हों, उनके संपर्क में आए, उनको भी मार्गदर्शन दिया और अहिंसा और शाकाहार का बड़ा भारी प्रचार किया। लोग उनकी छवि तथा क्रियाकलापों को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे, क्योंकि विशेषकर उत्तर भारत में दिगंबर मुनियों का अभाव अनेक शताब्दियों से था। उनका सब लोगों ने प्रथम बार देखकर कि मुनि धर्म के बारे में अपनी राय बनाई और प्रभावित हुए। अनेक राजा महाराजाओं ने और ब्रिटिश शासक भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। उन्होंने भी दिगंबर मुनिया का विहार अपने राज्यों में खोला और स्वयं उनसे नियम लिए और पालन किया। ये सबसे बड़ी बात है। भोज कर्नाटक का एक वह गांव जहां पर संत सागर जी महाराज जन्मे, पले, बढ़े और वहां से निकलने के पश्चात श्रमण धर्म का यह सूरज जब निकला तो जैन समाज का प्रकाश प्रभावना सर्वत्र फैल गई। ऐसे प्रवीण भैया पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया, 2 साल 5 महीने करीब मेरे पास रहते रहते हो गए हैं और आज वे आचार्य शांति सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन शब्दों के माध्यम से समर्पित करेंगे। ब्रह्मचारी प्रवीण भैया। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले परमपिता परमेश्वर श्री आदिनाथ भगवान की, बोले तपों के मूल नायक श्री महावीर भगवान की, बोले चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले गणाचार्य आचार्य श्री पुष्पन सागर जी महाराज की, बोले परम पूज व्याख्यान वाचस्पति गुरुबख्श शिरोमणि प्रखर भक्ता युवा संत पंच तीर्थ प्रणीता परम पूज आचार्य गुरुदेव एक प्रज्ञा सागर जी महाराज की। शताब्दियों में कोई एक दो बार ही ऐसा संयोग प्राप्त होता है जब कोई महापुरुष का जन्म होता है। जब कोई महापुरुष का जन्म होता है, हम आज उन्हीं महापुरुष के बारे में थोड़ा जानेंगे। वह महापुरुष चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जिन्होंने दिगंबर रूप इस दुनिया को दिखाया है, और वह भी उस समय जब साधुओं के दर्शन दुर्लभ थे और उन्होंने दक्षिण में ही नहीं उत्तर में भी आकर जैन धर्म का डंका बजाया है। जिन्होंने दिल्ली में चातुर्मास के समय जब वह जंगल में शुद्धि करने जा रहे थे, उस समय 2 सैनिकों ने उन्हें रोक लिया कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्होंने कहा,
पीछे तो जा सकते हैं। तो सैनिकों ने फिर मना कर दिया। तो बोले दाएं में जा सकते हैं, तो भी सैनिकों ने मना कर दिया। बाएं, तो भी सैनिकों ने मना कर दिया। फिर उन्होंने वो बीच रास्ते में ही बैठ गए। फिर उस समय ब्रिटिश सरकार को आना पड़ा उनके बोलने के बाद भी वह वहाँ से नहीं उठे। तो ब्रिटिश सरकार ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में से दिगंबर साधु का घूमना प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें साइन करके दिया। उस समय उसके कारण आज दिगंबर साधु के लिए तो प्रतिबंध नहीं है, वह भारत में कहीं भी विचरण कर सकते हैं। आज हम उन्हीं के उपकारों के कारण उन्हीं के उपकारों को भी नहीं भुला सकते। उनके जैसा तपस्वी ध्यानी कोई नहीं, जिन्होंने अपने जीवन में 9938 उपवास करे थे। वह शांति सागर जी जिनके गले में अनेकों बार सांप लिपटा, वह शांति सागर जी जिनके सामने शेर आया तो भी वह ध्यान में ही मग्न रहे। वह शांति सागर जी जिनको एक पागल भिखारी भूख के कारण तड़प रहा था, उस समय उस पागल भिखारी ने उन्हें मारा, पत्थर मारे, उस समय भी वह ध्यान में ही मग्न रहे। वह शांति सागर उनके संस्करण बताती हूँ। आचार्य श्री शांति सागर महाराज शरीर पर 5 बार सर्प चढ़े और उल्लेख मिलता है। कभी कभी तो 2-2 घंटे तक सर्प उनके शरीर से लिपटे रहते थे, पर वो विचलित नहीं होते थे, अपनी साधना में हमेशा तल्लीन रहते थे। उस समय ज्योतिषाचार्य ने उनकी कुंडली देखकर कहा कि इनके पास बिल्कुल भी संपत्ति नहीं रहेगी, परंतु इनकी सेवा करने वाले बड़े बड़े लखपति और करोड़पति होंगे। जब आचार्य श्री गर्भ में आए उस समय उनकी माँ को दोहला हुआ। उन्होंने शेष दल कमल से भगवान की पूजा करना था। बहुत प्रयास करने पर उनको कोल्हापुर में एक तालाब में शेष दल कमल मिला। वहाँ से कमल लाकर उनकी पूजा पूर्ण की। आचार्य की बचपन से ही बार बार खाने की आदत नहीं थी। रात भोजन के वो बहुत ही खिलाफ थे। वो रात भोजन न करते थे, न करने की अनुमति देते थे। उसी समय क्रमशः उन्होंने वेदों के प्रेमी भी रहे। लोगों को रात्रि में भोजन पर जीव गिरते हुए दिखाए और रात्रि भोजन का त्याग कराए। आचार्य श्री बचपन से ही शांत संपन्न थे, एकांत प्रिय थे। शास्त्र चर्चा हेतु लोगों के पास बैठते थे तथा कथा सुनाते थे, परंतु भी कथा उन्हें कभी नहीं पसंद थी, न वो भी कथाएं सुनाया करते थे। उनकी वाणी में एक विशेष आकर्षण था, मार्मिकता पाई जाती थी। वह प्रत्येक बात न्यायपूर्वक करते थे। ऐसे शांति सागर महाराज को बार बार सशक्त नमन करती हूँ। मेरे से उनका बखान करने की न तो शक्ति है, न मेरे पास शब्द हैं। मैं उनको अपने दोनों हाथ जोड़कर बार बार नमन करती हूँ। बोलो शांति सागर महाराज की। वाह वाह, बहुत सुंदर है। चुल्लिका पद्म शांत प्रज्ञा जी ने अपनी बात कही। बड़ा कठिन काम है, लेकिन उस कठिन काम को संत कृपा पंगु गिरिलंघे, गुरु की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पर्वत चढ़ जाता है। इसी प्रकार से यहां पर अभ्यास होगा तो आने वाले टाइम में दौड़ने लगेंगे, लेकिन अभ्यास तो बहुत जरूरी है। और अब क्षुल्लक प्रिय तीर्थ जी यहां पर अपनी बात कहेंगे। क्षुल्लक प्रिय तीर्थ सदलगा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जन्मे, जो कि इनके पड़ोसी, मकान एकदम पास, वहां से मेरे साथ हैं। तो क्षुल्लक प्रिय तीर्थ जी आचार्य शांति सागर महाराज के श्री चरणों में अपनी विनयांजलि श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे।
पंथ अनेक संत सब एक, नत हो मैं अपना सिर टेक। जहाँ अहिंसा का अभिषेक, परत धर्म का वहाँ विवेक। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, अरिहंत परमेश्वर आदिनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, समस्त पूर्वाचार्यों की, विश्व सिद्धि के प्रथमाचार्य मेरे श्रमण रत्न आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, मम आराध्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की। एक संत जिन्होंने साधुओं के अस्तित्व को पुनः स्थापित किया। जिस समय कोई मुनि नहीं थे, ऐसी परिस्थिति में भी दीक्षा ग्रहण कर श्रमणों के अस्तित्व के लिए लड़ते रहे। इतने मार्ग में बहुत सी बाधाएं आईं, पर धन्य वे सभी कष्ट बाधाओं को भी सहन किया। उसका कोई परिणाम है कि आज 1500 से भी ज़्यादा अधिक साधुगण निर्भीक होकर अपने संयम का पालन कर रहे हैं। आज हम तो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। ये उनका ही तप तपस्या का फल है, जिन्होंने समूचे भारत में निर्गंधों की कीर्ति को फैलाया। उत्तर की माटी में अगर तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने जन्म लेकर जिन धर्म का प्रवर्तन किया है, तो आज दक्षिण की माटी में महान आचार्यों को जन्म दिया, जिन्होंने इस पंचम काल में भी जिन धर्म को संभाला है, उसका उद्योग किया है। आज अगर ये मंदिरों और सिद्ध क्षेत्रों को, अतिशय क्षेत्रों को देख पा रहे हैं, तो उन शांति सागर जी की ही देन है कि संपूर्ण भारत में जैन धर्म को पुनः जीवित किया। उन्होंने आज भोज ग्राम को गौरवान्वित किया है। ऐसे महान पुरुषों के जन्म लेने से आज वह उस भोज नगरी प्रथमाचार्य की स्मृति में शांति सागरम तीर्थ का निर्माण कर गुरुदेव आचार्य श्री ने उनके प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया है। उन्होंने येलगुल में जन्म लिया, भोज में निवास किया, उत्तूर में शुल्क दीक्षा ली, गिरनार में अलग बने, यरनाल में दीक्षा ली, समडोली में आचार्य बने, कुंथलगिरी में समाधि ली। बस यही कथा समाप्त नहीं, ये उनका परिचय नहीं है। जिन्होंने अपने आप का परिचय पा लिया हो, उनका परिचय क्या इतने में सिमट सकता है? नहीं। उन्होंने अपने आप का परिचय पाने के लिए कितने कष्ट सहे, परिचयों को सहा, सबको अपना अपना परिचय कराया कि आप में भी ये शक्ति है चारित्र को धारण करने की, व्रतों को पालन करने की। वह समय भी ऐसा था जब ज्ञानी तो थे, पर उनके ज्ञान का आचरण करने वाला कोई नहीं था। वैसे विकट स्थिति में उन्होंने आगमानुकूल चर्या करके दिखा दिया सच्चे साधु कैसे होते हैं। वे निर्भीक थे, बड़े सुलझे हुए साधु थे, वे शांत चित्त वाले, जिनका देह बहुत बलिष्ठ था। वे बाल्यावस्था से ही निरोगी थे, बुद्धिमत्ता में उनका कोई पार नहीं था, जिनकी बातें सबके लिए मान्य थी। वे जहां गए जन जन में धर्म की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, शांति का संचार हुआ। उनके प्रसाद से लाखों की संख्या में लोगों में संयम को धारण करने की भावना बनी और स्वीकार भी किया। आचार्य महाराज ने ही मुनियों के विचरण का मार्ग भारत में सुगम बनाया था। उनके शरीर पर सांप लिपटा, चींटियों ने खाया, मकोड़े ने रक्त चूसा, पागल ने पत्थरों से उपसर्ग किया। ऐसे अनेकों कष्टों को सहन करने के बाद भी वे साधु अपनी आत्मा की साधना में लीन थे। ऐसे साधु दुर्लभ ही होते हैं उस समय जिन्होंने जिन शासन को एक नया मार्गदर्शन दिया। ऐसे प्रथमाचार्य के चरणों में मैं आपके श्रवण परंपरा के वंशज हूँ। आपके गुणों में कुछ तो गुण मेरे डीएनए में है, जिन्हें मैं जागृत कर सकूं। ऐसा आपके चरणों में मेरी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। बोलिए आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की। बहुत सुंदर क्षुल्लक प्रिय तीर्थ जी ने अपनी बात रखी, और सबसे अच्छी बात कि आज आवाज बिल्कुल खोल करके बोला, नहीं तो ये दब करके डर करके बोलते हैं। आज बिल्कुल बुलंदगी के साथ बोला है। आप जोरदार तालियां बजाएं।
बस मुझे ऐसी ही आवाज चाहिए, है कि नहीं। और अब यहां पर छुल्लक, नाम क्या आपका? छुल्लक प्रवेश सागर जी महाराज यहां पर हैं और वो बार आपके बीच में लगातार जब जब अवसर आता है बोलते हैं। आज भी यहां पर चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे छुल्लक प्रवेश सागर जी। हेलो हेलो। अपने दोनों हाथों को जोड़कर गुरु का स्मरण हमें करना है, क्योंकि हम ऐसी भूमि में बैठे हैं जो भगवान महावीर की तपोभूमि है, तो सिद्ध क्षेत्र भी है, और जहाँ पर आचार्य शांति सागर जी महाराज प्रतिमा के रूप में साक्षात विराजमान हैं। तो ऐसा शुभ संयोग आज बना है, तो हम अपने दोनों हाथों को जोड़ें। गोमटेश को नित्य नमो, होकर भाव विभोर, पग पग पल पल बढ़े चलूं मोक्ष महल की ओर। पुष्प दंत को नित्य नमो, हृदय पुष्प खिल जाए, परम सुगंधित महक से जीवन मम घुल जाए। तरणी प्रज्ञ सागर गुरु, तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो, कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। बोले श्री देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की, प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, तपोभूमि प्रणेता गुरुभक्त श्रोमणी व्याख्यान वाचस्पति आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की, जगत गुरु स्वस्य श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी की। वैसे गुरुदेव ने कल ही सुबह ही कह दिया था कि शांति सागर जी महाराज पर मुझे ही नहीं सभी को बोलना है, और ऐसा गुरु के सामने बोलने का तो शुरू से ही डर लगता है, क्योंकि यूं गीत कविताएं गा देना बहुत सरल है, लेकिन किसी गुरु के और ऐसे महान युग पुरुष के लिए बोलना, ये तो सूरज को जुगनू और दीपक दिखाने जैसा है कि हम उनके लिए क्या बोलेंगे। फिर भी गुरुदेव ने बहुत अच्छा हमें विषय दिया, हमें लिखने का अवसर मिला, तो कुछ हमने यहाँ पर लिखा है कि अपनी पीड़ा से जो पीड़ित हो, अपनी पीड़ा से जो पीड़ित हो आंसू सभी बहावे, अपनी पीड़ा से पीड़ित हो तो आंसू सभी बहावे, पर पीड़ा के आंसू जग में कुछ नैनों में ही आवे, पर पीड़ा से आंसू जग में कुछ नैनों में ही आवे। सुख बांटो तो दुगना होगा, सुख बांटो तो दुगना होगा, दुख आधा रह जावे, सुख बांटो तो दुगना होगा, दुख आधा रह जावे। और इस जग के जो आंसू पहुँचे, और इस जग के जो आंसू पहुँचे, संत वही कहलावे, संत वही कहलावे। क्योंकि इस धरती में अगर आज हम संतों को विचरण करते हुए देख रहे हैं, तो निश्चित ही ये सिर्फ प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की ही देन है, उन्हीं की कृपा है कि आज हमें, अगर वो ना होते तो हमें प्रज्ञा सागर जी भी ना मिलते। तो अगर शुरू से अगर प्रारंभ से देखा जाए तो शांति सागर जी महाराज का एहसान हम इस जन्म में क्या अगले 100 जन्म भी ले लेंगे तो नहीं उतार सकते हैं। क्योंकि मैं उनके गुरुदेव के चरणों में मैं चलदानी रखना चाहता हूँ कि गुरु के भीतर भरी हुई थी आगम निष्ठा भारी, गुरु के भीतर भरी हुई थी आगम निष्ठा भारी, और भक्ति मार्ग में उनके मत में थे समान नर नारी, भक्ति मार्ग में उनके मत में थे समान नर नारी। और धवला जी को ताम्र पत्र पर, धवला जी को ताम्र पत्र पर गुरुवर ने लिखवाया, जिनवाणी की रक्षा का यह सुंदर कदम उठाया, जिनवाणी की रक्षा का यह सुंदर कदम उठाया। ऐसे शांति सागर जी महाराज, जिनकी वजह से आज आश परंपरा इस वसुधा पर आज भी विद्यमान है, आज भी हम उसी आश परंपरा से भगवान का अभिषेक पूजा समान रूप से नर नारी आज भी कर रहे हैं। ये सिर्फ शांति सागर जी महाराज की देन है। तो मैंने यहाँ पर एक और कुछ लाइनें लिखी हैं।
प्रथमाचार्य शांति सागर जी का, प्रथमा सागर शांति सागर जी का अंतिम प्रवचन सुन लो, हो जाएगा जन्म सफल गुरुवाणी मन में धर लो। बोलो शांति गुरु की जय, ओ बोलो शांति सिंधु की जय, बोलो गुरुवाणी की जय, बोलो जिनवाणी की जय। जिनवर के लघुनंदन मुनिवर मुनि व्रत पालन करते, उग्र उग्र तप करने हेतु व्रत से अनेकों करते, उग्र उग्र तप करने हेतु व्रत ये अनेकों करते। 10,000 उपवास की संख्या, 10,000 उपवास की संख्या सुनकर चिंतन कर लो, हो जाएगा जन्म सफल गुरुवाणी मन में धर लो। शांति सागर की जय, गुरे गुरुवर की जय। 12 वर्षीय सल्लेखना धारण की थी गुरुवर ने, अंत समाधि से 10 दिन पहले प्रवचन किया गुरु ने। वही अमर संदेश था अंतिम, वही अमर संदेश था अंतिम, ध्यान से उसको सुन लो, हो जाएगा जन्म सफल गुरुवाणी मन में धर लो। बोलो शांति गुरु की जय, बोलो शांति गुरु की जय। बिन संयम सम्यक्त के जीवन संभव ना है समाधि, बिन संयम सम्यक्त के जीवन में संभव ना है समाधि। अभी छुल्लक जी ने भी कहा और दीदी ने भी कहा कि लाखों लोगों को, अगर शांति सागर महाराज जी ने लाखों लोगों को उन्होंने गांव-गांव में जाकर तपस्वी बनाया और उन्होंने श्रावक के व्रतों का पालन करवाया, ऐसे एकमात्र साधु हैं जिन्होंने इतने अधिक मात्रा में लोगों को ये संयम का उन्होंने संदेश दिया। बिन संयम सम्यक्त के जीवन में संभव न ये समाधि, संयम धारण करो डरो मत मिटेगी तब भव व्याधि। कहाँ धर्म का मूल दया, कहाँ धर्म का मूल दया, सब ध्यान लगा कर सुन लो, हो जाएगा जन्म सफल गुरुवाणी मन में धर लो। बोलो शांति सिंधु की जय, बोलो जिनवाणी की जय। उन्होंने अपने अंतिम संदेश में एक ही बात बोली थी कि संयम धारण करो डरो मत। उन्होंने मराठी में अपना अंतिम संदेश कहा था, जो कि गुरुदेव ने उस अंतिम संदेश को उन्हीं की जन्मभूमि में एक अनूठे तीर्थ का निर्माण कराया, ताकि आप सिर्फ साधु संतों की वाणी से ही उनकी गाथा न सुने, एक बार भोज जाकर उनके जीवंत दर्शन करें, क्योंकि उसकी कण कण में शांति सागर जी की खुशबू आपको दिखाई देगी कि गुरुदेव ने उस तीर्थ को जितने स्नेह से सजोया और इतने स्नेह से संवारा है। मुझे लगता है कि वो इकलौता ऐसा तीर्थ होगा जो उन्होंने एक गुरु को समर्पित कर दिया। इसीलिए उस धरती ने, उस कर्नाटक की भूमि ने गुरुदेव को गुरु भक्त शिरोमणि की उपाधि से नवाजा कि उनके बहुत से गुरु भक्त हुए, लेकिन इकलौते प्रज्ञा सागर जी हुए जिन्होंने आदि सागर जी की परंपरा में आगे बढ़ते हुए और शांति सागर जी के जन्म भूमि का जीर्णोद्धार करके उस भूमि का नाम दिया शांति सागरम तीर्थ। और मैं अंतिम अपनी लाइनें रखकर अपनी बात यहाँ पर मैं विराम दूंगा। सुनो हम कथा सुनाते हैं, प्रथमाचार्य शांति सिंधु की गाथा गाते हैं। सुनो हम कथा सुनाते हैं, प्रथमाचार्य शांति सागर की गाथा गाते हैं। दक्षिण भारत के भोज ग्राम में भीम गौंड पाटिल थे, वे सत्यवती पत्नी के संग संग सुख दुख में शामिल थे। उन्हीं का पुण्य बताते हैं, इस पुत्र को जन्म दे बढ़ावे हर्ष मनाते हैं। सुनो हम कथा सुनाते हैं। अब मैं अगली लाइनें, इसलिए मैंने इस गीत को यहाँ पे रखा कि मैं अगली लाइन आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सन 1872 आषाढ़ कृष्ण षष्ठी थी,
तेजश्री बालक को माँ सत्यवती हर्षी थी। दान तब पिता लुटाते हैं, दान तब पिता लुटाते हैं। नाम सात गौंडा रख पुत्र का उत्सव मनाते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 1872। और ठीक 1872 के 100 साल बाद 1972 को जन्म हुआ शांति सागरम तीर्थ प्रणेता आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज का। आप ये संयोग देखिए कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के जन्म के 100 वर्ष बाद गुरुदेव का जन्म हुआ और उनके 100वें मुनि दीक्षा पर गुरुदेव उन्हीं की जन्मभूमि पर विराजमान रहे। ये शुभ संयोग था कि उनके 100वें दीक्षा दिवस पर पूरे देश में 1500 साधुओं ने अपनी विनयांजलि भेंट की, लेकिन सबने शब्दों में भेंट की और गुरुदेव ने जीवन तीर्थ बनाकर भेंट की। हम ऐसे महान गुरुदेव के सानिध्य में बैठे हैं। मुझे लगता है कि हमें कोई मलाल नहीं होना चाहिए कि हम शांति सागर जी के युग में उस समय हमने जन्म नहीं लिया। हमें अपने सौभाग्य की सराहना करना चाहिए कि हम उनके युग में तो जन्म नहीं ले पाए, लेकिन हम इनके युग में जन्म लिए कि जिनकी कृपा से हमने उन गुरुओं को जान पाए, उन शांति सागर जी की महिमा को जान पाए। तो हम ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हैं। एक बार फिर से हम जयकार लगाते हैं। बोलिए प्रथमाचार्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। बहुत सुंदर। और भोज गांव में जन्मे पले बढ़े और मेरे साथ शांति सागर बनने के लिए चले। उनका नाम है मुनि शांति तीर्थ जी महाराज। एकदम सादे काम नहीं उनका प्रवचन आदि क्या, परंतु गुरु आज्ञा सिरोधार्य। 1 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो, कुछ भी बोलो, कन्नड़ में बोलो, मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, जो लगे। पर शांति सागर महाराज के लिए, क्योंकि उनके ही पथ पर आप चल रहे हैं। वो भी तपस्या के पथ पर थे, आप भी तपस्या के पथ पर है। वो मोक्ष मार्ग पर थे, आप मोक्ष मार्ग में हैं। तो मुनि श्री शांति तीर्थ जी महाराज पहली बार आप सबसे मुखातिब होते हुए। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय, जय बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य चारित्र शांति सागर मुनि महाराज की जय, गुरुदेव आचार्य प्रज्ञा सागर मुनि महाराज की जय। हाँ, सावक मुनि बनने से बाद को मुनि बनने शांति सागर मुनि बनने से बाद कोगनोली में गुम्पे में गांव के बाहर गए थे। उसी पर तपस्या करने टाइम में ये नस्लापुर आदमी लोगों ने उन सामयिक बैठने के बाद एक मुक्का आदमी ने उठाकर नस्लापुर के लेकर गए। उसी पर उन्होंने चमत्कार हुआ। ये एक रात में नस्लापुर के उठाकर लेकर गए थे। उसी पर चतुर्मास करने का ये किया। वह उधर जाने से बाद महाराज को गुरुओं को गुरुओं के प्रति गुरुओं को मानने लगे। वह अच्छे तरह से चतुर्मास करने का ये हुआ। वो मौका होता वो बोलू लगा, बोल के मेरे गलती से क्षमा करो। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाइए। क्या कुछ ही नहीं वाला संस्मरण नहीं सुनाया। कोगनौली में महाराज थे, चतुर्मास वहीं होना था। नस्लापुर के लोगों ने विचार किया कि चतुर्मास अपने यहां करवाना है। उसमें एक अच्छा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति था। महाराज सामायिक में बैठे थे, महाराज को पट्टा सहित उठा लिया। क्या पाटे सहित उठा लिया और उठा करके कोगनौली से नस्लापुर ले गया। कहां ले गया? एक ही दिन का अंतर था, दूसरे दिन चतुर्मास होना था।
महाराज वहां पहुंच जाएंगे तो कहां जाएंगे। ले गया और महाराज वहां पहुंच गए, ले जाके रख दिया। कौगनौली के लोग भागे भागे आए कि महाराज कहां गए, बोले नस्लापुर ले गए। नस्लापुर महाराज आए, वहां पर ये बात आई। अब महाराज ने कहा कि भाई चातुर्मास अब तो नस्लापुर में ही होगा, क्योंकि ऐसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा कि सामायिक में पाटे सहित उठा लाए। हनुमान जी तो संजीवनी बूटी का पहाड़ लाए थे, ये तो जीती जागती संजीवनी लेकर के आ गया, जिससे पूरे नस्लापुर को जीवन दान मिला। ऐसा उदाहरण महाराज ने दिया। पहली बार इतना हिंदी में, जब मैं कर्नाटक गया था ना, तब इनको हिंदी बोलना तो क्या, हिंदी समझ में नहीं आती थी हिंदी, लेकिन मेरे साथ रहते रहते मैं तो कन्नड़ नहीं सीख पाया, लेकिन हिंदी सीख गए और हिंदी में उपदेश दिया। अब बारी है मेरी। आप सब लोग निवेदन करो हाथ जोड़ करके कि बोलो महाराज से हमने सबका प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा। अब आप थोड़ा सा अच्छा लगे ऐसा प्रवचन कर दो। आचार्य शांति सागर जी महाराज की। शांति सागर शांति का सागर, जिन्होंने सारे देश को, जिन्होंने सारी समाज को शांति से जीने का संदेश देते हुए कहा, संयम धारण करा। क्या संयम धारण करो, डरो मत, डरो नका भिकु न तका है, भिऊ नका, डरो मत, ऐसा आचार्य महाराज का। और उनकी इतनी सी उपदेश से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने छोटे बड़े संयम को स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। ऐसी बाणी थी उनकी, ऐसी बाणों में जादू थी उनकी, ऐसे बाणी में चुंबकी तत्व था उनका कि जब बोलते थे तो लोग डायरेक्ट उनके वचनों को सुन करके ग्रहण कर लेते थे। वे शांति सागर जी महाराज कुंथलगिरी में समाधिस्थ हुए। उन्होंने अपनी प्रत्येक चर्या से, अपनी प्रत्येक क्रिया से मूलाचार को जीवंत किया। जो कुछ मूलाचार में था, लिखा था, उनके समय मूलाचार नहीं था, अर्थात उपलब्ध। आचार्य शांति सागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से ही फलटन की जैन समाज ने पहली बार मूलाचार का प्रकाशन करवाया। और महाराज जैसा जीवन जी रहे थे ना, उन्हें मूलाचार पढ़े बिना वह बोध कैसे आया। जब उन्होंने मूलाचार पढ़ा तो उन्हें लगा कि जैसा लिखा है मैं वैसा ही जी रहा हूं। जब ये बात हम सुनते हैं कि हम तो पढ़ने के बाद भी वैसा नहीं कर पाते, उन्होंने बिना पढ़े वैसा कर लिया, वजह क्या है? तो मैं प्रज्ञा सागर कहता हूं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज पूर्व भाव में भी मुनि थे, उसके संस्कार के कारण ही बिना पढ़े मूलाचार उनके जीवन में जीवंत हो उठा था। ऐसे शांति सागर जिनके बारे में कहना बड़ा कठिन काम है। ये तो पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर का भला हो
उन्हें जितना आशीर्वाद दिया जाए उतना कम है कि उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज के साथ सालों रहकर उनके उन क्षेत्रों में जाकर जहां लोग उनके बारे में जानते थे उनसे पूछ करके इतने संस्मरण एकत्रित किए कि एक मोटी 500 पेज की चारित्र चक्रवर्ती जैसे ग्रंथ की संरचना उन्होंने कर दी। आज उसके सहारे हम जानते हैं कि उन्होंने कैसा जीवन जिया। अन्यथा यदि ये किताब ना होती तो हुए थे शांति सागर, वो कैसे थे कौन जानता। ये किताबें व्यक्ति को जीवित रखती है। महापुरुषों का आदर्श इन किताबों में सुरक्षित होता है। इसलिए तो जब हम इन किताबों को खोल करके पढ़ते हैं तो इस समय इन किताबों से उनकी खुशबू का एहसास हमें आज भी होता है। ऐसी ये किताबें हैं। साथियों, आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण ना लिखा होता तो कौन जानता कि आदिनाथ कैसे थे। आचार्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण ना लिखा होता तो भगवान नेमिनाथ और श्री कृष्ण आदि के बारे में कैसे जानते। पद्म पुराण ना लिखा गया होता तो भगवान राम के बारे में कैसे जानते। इनके बड़े उपकार हैं कि उस समय उन्होंने उन ग्रंथों को लिख दिया। तो आज हम इन किताबों से उनकी खुशबू का एहसास आज भी कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। साथियों, बड़ा श्रेष्ठ दिन है आज। उन शांति सागर जी महाराज के इस समाधि दिवस पर हम उनका स्मरण करके आनंद की अनुभूति करते। अभी हम आरती करेंगे महाराज की 68 दीपकों से। कितने? 68, क्योंकि 68वां समाधि दिवस है। उसके बाद यदि आपको जल्दी ना हो तो 10-12 मिनट आप और रुकना। आरती के बाद ऑडिटोरियम में शांति सागर जी महाराज की उस समय के लोगों ने, जब ये मोबाइल नहीं थे, कैमरे नहीं थे, उस समय क्या किया? रिकॉर्डिंग की। तो आपने देखा नहीं होगा दिनेश जी अभी तक शांति सागर जी महाराज का लाइव, बिल्कुल, कि वह कैसे उठते थे, कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे आहार करते थे, समाधि के वो तमाम दृश्य अभी आपको इसके पश्चात 10 मिनट 11 मिनट की वह छोटी सी फिल्म है जो कि शांति सागर जी महाराज के संगपति परिवार में से ही, नाम तो कांतिलाल नाम आएगा, उसमें कांतिलाल का नाम आएगा। उन्होंने मेहनत की और सारे वीडियो उसमें कलेक्ट करके एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करवाई। वो अभी हम यहां पर आपको ऑडिटोरियम में दिखाएंगे। तो जो लोग रहें वो जरूर उस फिल्म को देखें।